शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आज की ये वीडियो अमराज़ मैदा के हवाले से है। अमराज़ मैदा में हम मैदा की दर्द, मतली, कै, तेज़ाबियत, एसिड रिफ्लैक्स, बर्निंग पेन वगैरह को डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम का जब भी कोई पेशेंट आपके सामने इलाज के लिए आता है तो उसमें मेरा तरीक़ाकार कुछ इस तरह से होता है कि आने वाले पेशेंट को मैं सबसे पहले नेक्सोमिका 1 mg की एक डोज़ देता हूँ। जो भी पेशेंट अमराज़ मैदा के साथ आता है तो सबसे पहले नेक्सोमिका ही देनी है। आपके बहुत सारे मरीज़ इससे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी वजह एक ये भी है कि बहुत सारे मरीज़ घर में एलोपैथिक मेडिसिन खा लेते हैं, जिसमें कोई पेन किलर खा लेते हैं तो मैदा की स्टमक की पेन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा बाद पेशेंट हर दूसरे दिन तीसरे दिन खाना बाहर से खाते हैं। बाहर के खाने में मसाला ज़्यादा डाले होते हैं तो जिसकी वजह से उनको स्टमक का पेन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ आपने सबसे पहले नेक्सोमिका देनी है। तो इसके अलावा दो और चीज़ों को भी आपने देखना है। नेक्सोमिका यहाँ पे दोनों चीज़ों पे काम करेगी। एक तो जो गलत खुराक खा के आया है, बाज़ार के खाने उसने खाए हैं, उसको एंटीडोट करेगी, और जो उसने मेडिसिन खाई है, एलोपैथिक मेडिसिन खा के आया है, उसको भी एंटीडोट करेगी। नेक्स्ट के बाद आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पेशेंट को मियाज़मेटिक रेमेडी का इस्तेमाल करवाना है। हमारे यहाँ पानी में एक बैक्टीरिया एच पाइलोरी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ स्टमक के पेन में आपने एच पाइलोरी 1 mg को नेक्स्ट के बाद एक खुराक देनी है। एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस पैदा करता है। अर्बन एरिया के अक्सर मरीज़ गैस का शिकार हैं, डकार आते हैं, पेट फूल जाता है। तो ये दो मेडिसिन हो गई, एक नेक्सोमिका और दूसरी एच पाइलोरी। तो आपने ऐसा करना है कि नसोर्स को आमतौर पर पहले यूज़ किया जाता है, लेकिन नेक्स्ट से पहले इनको इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि नेक्स्ट अगर बाद में देंगे तो एच पाइलोरी या दीगर जितने भी नसोर्स हैं इनके असर को एंटीडोट कर देता है। इसलिए नेक्सोमिका आप पहले और नसोर्स को बाद में यूज़ करवाएं। अब यहाँ तीसरी जो मेडिसिन आती है वो है पल्साटिला। पल्साटिला का इस्तेमाल इसलिए यहाँ करना है कि जब बहुत सी चीज़ें एक ही वक्त में पेशेंट खा लेते हैं तो स्टमक में पेन होता है। अर्बन एरिया का जो मरीज़ है, इसकी ज़ुबान और इसकी खुराक को आप नहीं रोक सकते। इसने समोसा खा लेना है, चाट खा लेनी है। दफ्तरों में काम करते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बर्गर मंगवा कर खा लेंगे, केक पेस्ट्री खा लेंगे। तो फिर यहाँ आपको नेक्स और पल्साटिला देकर मरीज़ के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है। इसके बाद मैदा की जो पेन है तो ये स्पेसिफ़िक एरिया है एबिस नाइग्रा का। तो आपने नेक्स और पल्साटिला को अल्टरनेट करवाएं और इसके साथ एबिस नाइग्रा का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। स्टमक पेन में पेशेंट से ये ज़रूर पूछें कि दर्द जो है वो पीछे क्रॉस करता है कि नहीं करता, या सिर्फ मैदे के ऊपर ही रहता है। अगर सिर्फ मैदे के ऊपर ही है तो एबिस नाइग्रा दें। अगर पीछे क्रॉस करता है तो यहाँ पर दो मेडिसिन और आ जाएंगी, नंबर 1 चैलिडोनियम और नंबर 2 बिस्मिथ। यहाँ हम चैलिडोनियम और बिस्मिथ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसमें यह है कि बिस्मिथ के साथ वोमिटिंग आएगी, वक्फे वक्फे से मरीज़ कहेगा कि खट्टा पानी ऊपर की तरफ आता है, तेज़ाबियत है, एसिड रिफ्लैक्स होता है और खुराक की नाली में बर्निंग पैदा करता है। जबकि चैलिडोनियम में दर्द पीछे क्रॉस करता है, लेकिन इसमें मतली और कै नहीं होती। एसिड रिफ्लैक्स में हम रुबीनिया, आर्सेनिक, आयरस वेसिकुलर, फास्फोरस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमने इसके मैकेनिज़्म को समझा है कि ये क्यों होता है, रिफ्लैक्स क्यों होता है, खट्टा पानी ऊपर क्यों आता है, तो उसके समझने के बाद हमें ये पता चला है कि मैदे के मुंह पर जो स्फिंक्टर लगा हुआ है, जब हम खुराक खाते हैं तो ये फ़ौरन से खुराक को नीचे जाने देता है और फ़ौरन बंद हो जाता है, इसको वापस ऊपर नहीं आने देता। इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है। असल में ये स्फिंक्टर लूज़ हो जाता है। इस पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एसिड्स का, तो जब ये रिफ्लैक्स आता है तो वोमिट होती है और ये स्फिंक्टर खुलता है तो उल्टी हो जाती है। जब इस पर प्रेशर ज़्यादा आता है तो ये खुल जाता है, तो ये खुराक को बाहर की तरफ
धकेलता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक बहुत अच्छी मेडिसिन है बिस्मिथ। तो बिस्मिथ इसमें बहुत अच्छा काम करती है। मरीज़ आपको बताएगा कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद कि अब खट्टा पानी मुंह में नहीं आता है, वो खुराक की नाली में बर्निंग भी नहीं होती है। यहाँ एसिड रिफ्लक्स और उल्टी में एक दवाई और बहुत अच्छा काम करती है और वो दवाई है कैडमियम सल्फ़। जो उल्टी किसी दवाई से नहीं रुकती और जो रिफ्लक्स किसी दवाई से नहीं जाता, कैडमियम सल्फ़ इसको दूर कर देती है, इसको रोक देती है, जलन को ख़त्म कर देती है, बर्निंग पेन को भी ख़त्म कर देती है। अगर मैदा में कैंसर की वजह से पेन है तो यहाँ आपने कोंडिरिंगो को यूज़ करवाना है। अब्डोमिनल कैंसर के पेन और स्टोमक कैंसर के पेन में कोंडिरिंगो का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, तो बहुत अच्छा ये पेन को रोकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के पेन में और लिवर कैंसर के पेन में भी कोंडिरिंगो का असर बहुत अच्छा है और ये पेन को फ़ौरन से रोक देती है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर